फाइनली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने घुटने टेक दिए और भैया ऑफर कर दिया बीसीसीआई को बांग्लादेश में आकर खेलने के लिए। बांग्लादेश कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूर भगा रहा है। तो भैया आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश के साथ खेलना चाहिए इंडियन क्रिकेट टीम को या नहीं खेलना चाहिए। ओ भाईजान, बांग्लादेश वालों ने इंडिया से माफी मांग ली है, नवा कट्टा खुल गया। बांग्लादेश ने इनवाइट किया है कि प्लीज आ जाओ हमारे साथ सीरीज खेलो। अब चोरे हो जाते हो, उसके बाद आपा में पड़ जाते हो। बांग्लादेश को एहसास हो गया कि इस वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने वाला जे शाह है और बिना बीसीसीआई के हम कुछ भी नहीं कर सकते। कि मामला जो है ना वो उसमें कुछ खटाई पड़ी हुई है। बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर 1 जुलाई के आसपास ना इस सीरीज के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। मतलब बीसीबी तो इस लेवल पर चला गया था कि भाई इंडिया, आपको पता है कि उन्होंने टूर करना है एक बांग्लादेश का, जहां पर 3 ओडीआईज खेले जाने और 3 टी20 खेले जाने, और ये सीरीज जो है ये सितंबर में शेड्यूल है। बांग्लादेश तो उम्मीद कर रहा है कि सितंबर में हम इंडिया को होस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से मेन मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं की गई। बांग्लादेश और इंडिया की जो व्हाइट बॉल की सीरीज होनी है, 6 मैचेस की व्हाइट बॉल सीरीज है, ठीक है, उससे रिलेटेड काफी सारी ना गर्मा गर्मी पैदा हुई भी है। मल्टीपल सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट अप्रूवल के नियर है वो सीरीज, और उस सीरीज को एक सर्टेन टाइम में स्केड्यूल करने के लिए अफगानिस्तान और इंडिया की जो सीरीज है उसे आगे पीछे किया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो उस पर जो मेरी रिसर्च है वो ये बताती है कि मामला जो है ना वो उसमें कुछ खटाई पड़ी हुई है। बीसीसीआई और बीसीबी के बीच में इस एक वाइड बॉल सीरीज को लेकर एक दफा फिर जो है ना कुछ काम जो है ना वो कुछ डिले की तरफ जा रहा है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले तक ना इट वाज प्रीटी मच क्लियर कट कि ये सीरीज स्केड्यूल्ड है, ठीक है, और ये सीरीज खेली जाएगी। इनफैक्ट जो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड है उसने 1 जुलाई के आसपास ना इस सीरीज के टीवी और डिजिटल मीडिया राइट्स के लिए टेंडर भी जारी कर दिए थे। मतलब बीसीबी तो इस लेवल पर चला गया था कि सीरीज के मीडिया राइट्स के लिए वो फिर टीवी के हों या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हों, उसने कहा टेंडर डालो भाई, ये सीरीज हो रही है, माल कमाएंगे। बट फिर अब वो 2 वीक्स होने वाले हैं उस बात को, ठीक है, और उसमें अभी तक जो लेटेस्ट है वो ये है कि इस मामले को फिलहाल रोक दिया गया बीसीबी की तरफ से, ठीक है, और बीसीबी ने टेंडर और उससे रिलेटेड जो बिडिंग्स एंड ऑल दैट, बिड शीट, सारा कुछ, उस सारे प्रोसेस को होल्ड पे कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो फिर ये प्रोसेस होल्ड पे क्यों चला गया है। बीसीबी ने बेसिकली जुलाई के स्टार्ट में अनाउंसमेंट की थी कि 22 जुलाई तक ना मीडिया राइट्स की जितनी भी मामलात हैं इस एक सीरीज को लेकर वो 22 जुलाई तक हमने फाइनलाइज कर लेने हैं। हम मीडिया राइट्स दे देंगे, टीवी के किधर देने हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के फलाना टिमकाना, वो हम सब कुछ 22 जुलाई तक इंडिया टूर टू बांग्लादेश, उस टूर के सारे जिसे कहते हैं ना दिखाए जाने के मामलात वो हम सेटल कर देंगे। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस टाइम तो डेट दे दी थी 22 जुलाई की, 22 जुलाई की, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, वो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक जिसे कहते हैं वो नहीं पब्लिश किया। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स इससे रिलेटेड, क्योंकि वो मेन चीज है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उसमें डेट्स होती हैं सीरीज की, ठीक है ना, वो जब आप रिलीज करते हैं तो वो आप विद डेट्स रिलीज करते हैं सीरीज की, और वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ना, या वो डॉक्यूमेंट वो अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं किया। और उसकी वजह, और वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है ना वो बेसिकली जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं ना वो उनके लिए ग्रीन सिग्नल होता है कि भाई साहब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, इसका मतलब यह है कि ये सीरीज स्केड्यूल हो गई है दोनों बोर्ड्स के बीच में, ठीक है। दोनों बोर्ड्स इस सीरीज को लेकर, डेट्स को लेकर जिनमें ये सीरीज खेली जाएगी एक पेज पर है, पहुंचो जाकर बिड मारो और देखते हैं कि किसके नाम का कुरान निकलता है, कौन लेकर जाएगा राइट्स। तो वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया ना, उसकी वजह से जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनमें मेनली इंडियंस ही हैं, उनको ये डाउट पैदा हो गया कि ये सीरीज हो भी रही है या नहीं,
ये असल डाउट जो है ना इस सीरीज को लेकर, वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की वजह से पैदा हुआ है कि वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ। अब बांग्लादेश स्टिल होपफुल है। नहीं, बांग्लादेश के होपफुल है भाई। इंडिया, आपको पता है कि उन्होंने टूर करना है एक बांग्लादेश का, जहां पर 3 ओडीआई खेले जाने और 3 T20 खेले जाने हैं, और ये सीरीज जो है ये सितंबर में शेड्यूल है। तो भाई कहानी ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश अभी तक होपफुल है। आज उनकी बड़ी एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उन्होंने ये इस सवाल से रिपोर्ट जारी की है कि स्टिल होपफुल है कि इंडिया को वो होस्ट करेंगे और ये सीरीज जो है वो एज पर शेड्यूल वो कराने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ देखिए, बांग्लादेश तो उम्मीद कर रहा है कि सितंबर में हम इंडिया को होस्ट करेंगे, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से मेन मीडिया में कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमारे जो बीसीसीआई से राब्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर हो रहे हैं और इस सीरीज से बात कर रहे हैं। जो बात आ जाएगी ना, मुझे लग रहा है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात आ जाएगी, जैसे है ही पाकिस्तान बात के साथ गवर्नमेंट लेवल पर बात आ जाती है ना इनकी, तो वहां पर भी यही आ जाएगी। क्योंकि लास्ट टाइम पर जो मतलब हेट इंडिया के खिलाफ चल गया था बांग्लादेश में, तो अब ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के ऊपर लेकर क्या। नहीं तो ये तो बात है ही गवर्नमेंट में, बीसीसीआई को तो कोई इशू नहीं है खेलने के लिए, वो तो पाकिस्तान को भी इनको इशू ना हो, लेकिन इशू ही गवर्नमेंट का। अभी भी ये इसलिए सीरीज पेंडिंग पे, लेकिन वो उम्मीद होपफुल है कि गवर्नमेंट से भी हमें इजाजत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के रिएक्शन वीडियो में। आज के दौर में सिर्फ क्रिकेट खेलने की इच्छा काफी नहीं होती, बल्कि देशों के बीच राजनीतिक माहौल, सुरक्षा परिस्थितियां और दोनों क्रिकेट बोर्डों के आपसी संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। पाकिस्तान की मीडिया जिस तरह इस मुद्दे पर चर्चा कर रही है, उसमें बार बार ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई से अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह भारत उनके साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अंतिम फैसला केवल क्रिकेट के आधार पर नहीं, बल्कि भारत सरकार, सुरक्षा एजेंसियों और बीसीसीआई की संयुक्त राय के बाद ही लिया जाएगा। अगर हम पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखें तो बीसीसीआई ने हमेशा यही स्पष्ट किया है कि भारतीय टीम के विदेशी दौरों का निर्णय केवल क्रिकेटिंग कारणों से नहीं होता। खिलाड़ियों की सुरक्षा, राजनीतिक परिस्थितियां और राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हैं। इसीलिए यदि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बार बार अनुरोध भी करता है, तब भी ये मान लेना कि भारत तुरंत सीरीज खेलने के लिए तैयार हो जाएगा, वास्तविकता से काफी दूर होगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की मीडिया इस पूरे मामले को अपने नजरिए से प्रस्तुत कर रही है। कभी ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश भारत के बिना आर्थिक नुकसान झेल रहा है, तो कभी ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय टीम के आने से ही बांग्लादेश क्रिकेट को नई ऊर्जा मिलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय टीम दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट टीमों में से एक है और जहां भी खेलती है वहां दर्शकों की संख्या, प्रसारण अधिकार और प्रायोजकों की रुचि कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ अधिक से अधिक मुकाबले खेलना चाहते हैं। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बीसीसीआई अपनी शर्तों और अपनी प्राथमिकताओं पर फैसले लेने के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रिकेट बोर्ड होने के कारण वह किसी भी सीरीज पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता। यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो बीसीसीआई इंतजार करना पसंद करता है, क्योंकि उसके लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा और भारत के राष्ट्रीय हित सबसे पहले आते हैं। क्रिकेट प्रेमियों की नजर अब इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में क्या कोई नई बातचीत आगे बढ़ती है या फिर यह प्रस्ताव केवल प्रस्ताव बनकर ही रह जाता है। यदि दोनों देशों के बीच परिस्थितियां सामान्य होती हैं, सुरक्षा संबंधी सभी चिंताएं दूर होती हैं और संबंधित पक्ष सहमत होते हैं, तभी इस तरह की किसी द्विपक्षीय सीरीज की संभावना मजबूत हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यही बताते हैं कि जल्दबाजी में किसी फैसले की उम्मीद करना उचित नहीं होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का यह अनुरोध भविष्य में किसी सकारात्मक परिणाम तक पहुंचता है या फिर बीसीसीआई अपने मौजूदा रुख पर कायम रहता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलनी चाहिए या मौजूदा परिस्थितियों में बीसीसीआई का सतर्क रवैया सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।